शुगर 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 बैक टू बैक शुगर स्टॉक्स में रैली आ रही है और प्रोबेबली जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में रैली आई थी ना, शुगर स्टॉक्स में भी रैली आ रही है और अभी भी और मोमेंटम बचा हुआ है। आज इसी तरीके का एक बढ़िया सा शुगर स्टॉक देखने वाले हैं। देखते हैं कि क्या उसके टेक्निकल्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं। मैं हर बार हर वीडियो में टेक्निकल और फंडामेंटल ना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। अगर वीडियो नहीं बना पाता तो भी ट्राई करता हूं कि उसके चार्ट जब भी मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे डालूं तो भी उसके डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाए। जैसे फैक्ट हो गया, फिर आईआईबी इंफ्रा का डाला, क्या बढ़िया मूव आया और अच्छा खासा हम लोगों ने पैसा कमाया उसमें। गोइंग बैक, हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज लेकर चलूंगा एक बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पर, देखेंगे जहां पर टेक्निकल पार्ट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल पार्ट क्या बोल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रोबेबली 2 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था कि बेस्ट स्टॉक्स टू बाय, तो यहां पर हम लोगों ने भी 2 शुगर स्टॉक्स इंक्लूड करे थे। एक ने थोड़ा सा रिटर्न दिया, जिस तरीके से मार्केट में टम्बल डाउन आया है उस हिसाब से तो स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। राष्ट्रीय शुगर जो कहीं पर 45 का ट्रेड कर रहा था, आज 55 हो गया। दैट इज मोर देन, यहां पर ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न मिल चुका है। आज का स्टॉक जो पिक किया है वो है केसीपी शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहां पर केसीपी शुगर्स में ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासी रैली आई है। 29 रुपीज का स्टॉक है, प्रोबेबली पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में पेशेंस तो रखना पड़ेगा। देखो ये बात तो साफ है, वीआईपी क्लोथिंग कहा 20 रुपए का स्टॉक 50 भी क्रॉस कर गया, तो उसी तरीके का पेशेंस रखोगे। धनलक्ष्मी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो दिए थे लास्ट ईयर, क्या बढ़िया मैसिव मूव आया। इसी तरीके का आज स्टॉक देखते हैं केसीपी शुगर्स क्या बोल रहा है। डेली चार्ट से स्टार्ट किया जाए तो ये तो क्लियर है कि यहां पर एक मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ चुका है। अगर यहां पर रेंज देखी जाए तो इस कैंडल की पूरी ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास की रेंज है, राइट। तो प्रोबेबली यहां पर ये ब्रेकआउट सस्टेन भी कर गया। सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहां पर ब्रेकआउट आया, वो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर गया और उससे पहले जो इनसाइड बार बना था वो इस रेंज से बना था। हाँ लोग, वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली उसका भी सस्टेन होकर ब्रेकआउट आ गया ऑलमोस्ट 8-10 कैंडल के बाद। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ब्रेकआउट आया है उसमें वॉल्यूम्स देखो, मैसिव वॉल्यूम्स। हर शुगर स्टॉक भाग रहा है, तो केसीपी ने कहा मैं पेनी हूं तो क्या हुआ, मैं भी भागूंगा। ठीक है, अब टेक्निकल तो यहां पर देख लिया कि हाँ ब्रेकआउट आ रहा है, इनसाइड बार का ट्रेंड लाइन लगा के स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेंगे, राइट। ठीक है, बट फंडामेंटल्स में भी एक नजर मारते हैं जल्दी से कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह कि प्रमोटर होल्डिंग्स यहां पर ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्लेज नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट, चाहे कम होल्डिंग्स है बट प्लेज करके नहीं बैठे हुए। ठीक है, एफआईआई की तरफ आए तो ऑलमोस्ट निल, डीआईए की तरफ आए तो अगेन ऑलमोस्ट निल। अब आती है पब्लिक की बात, तो बचा कुछ 60% आएगा पब्लिक के पास। ठीक है, पब्लिक में क्या कोई नाम सामने आ रहा है? जस्ट 1 मिनट। डीआईआई होल्डिंग्स, पब्लिक होल्डिंग्स, तो यहां पर ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है जो ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। वीआर के ग्रैंडसन्स 2%, एचयूएफ ट्रस्ट, मार्जिन ट्रेडिंग, ये वो ऑलमोस्ट बाकी जो बचा कुछ है वो फ्री फ्लोट के आसपास ही अवेलेबल है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं और फिर फाइनली देखेंगे कि इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है और लेवल्स जल्दी से देखने वाले हैं। परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में, क्वार्टर रिजल्ट्स में। यहां पर थी कुछ ऑलमोस्ट 66 करोड़ के आसपास की सेल, फिर वो बढ़ के हो गई 94, 50% मार्जिन, 50% बड़ा रेवेन्यू यहां पर 94। बट अगेन एक टंबल डाउन आया, ड्रॉबैक आया 55 करोड़, 51, 53। तो ये तो क्लियर कहीं एक 60-65 के आसपास का एक बेस मार्क कर रही है। प्रोबेबली लग रहा है कि दिसंबर इनका बेस्ट क्वार्टर होता है, जिसके रिजल्ट प्रोबेबली अगले महीने से आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं कि कंपनी इतनी सेल्स के बाद बचा कितना पा रही है। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो यहां से इंटरेस्ट बचता, पहले लगता था 5 करोड़ जो कि कम हो गया 3.5, फिर 5, 3, फाइनली लास्ट 5 क्वार्टर में सबसे कम इंटरेस्ट गया है। अगर ये और 2.5, 2, 1.5, 1 और 0 की तरफ जाता है तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने वाला है पैट में। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस देखते हैं जरा कंपनी का क्या बोल रहा है। 7 करोड़ सेल्स अच्छी थी, बट यहां पर 12 करोड़ के आसपास का लॉस था, फिर लॉस था, इवन फिर फर्दर लॉस था, बट फाइनली जाकर सीधा 21 करोड़ के आसपास का यहां पर कंपनी के पास टैक्स के बाद प्रॉफिट बच गया। तो ये तो मैसिव दिख रहा है। बट आगे देखते हैं कि आगे के रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है और फिर आते हैं इसके बाद एक बैलेंस शीट पर जल्दी से।
हैव अ लुक। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 11 करोड़ के आसपास की इक्विटी है, ठीक है। रिजर्व्स की तरफ नजर मारे 243, 252, थोड़ा सा बड़ा फर्दर डाउन जो लॉसेज आ रहे थे 240, 260, 255। ये एक रीजन है कि 5 साल में ना अपने रिजर्व्स को कुछ खासा इंप्रूव नहीं कर पाए। जो रिजर्व्स है वो कॉन्स्टेंटली 250, 240, 240, 250 की रेंज में ही घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट हम लोग देख रहे थे, सीधा 97 करोड़ से 77 करोड़ और धीरे 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 नीचे की तरफ जाती है तो और बढ़िया सा हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब आते हैं वापस से चार्ट पे, चार्ट के लेवल्स को ड्रॉ करते हैं जरा। एक पहले तो एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं हर बार की तरह। राइट, लेट्स मार्क अ ट्रेंड लाइन। यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इसका वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब लोग यहां पर एक मल्टीपल इनसाइड बार बना था, पहले यहां पर बनना मल्टीपल इनसाइड बार, फिर यहां पर बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर इसका ये बेबी कैंडल बना, ये ब्रेकआउट आया बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्ज पे था, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जाके ये ब्रेकआउट है जिसमें हाइयर हाई बन रहा है एंड हम लोग वॉल्यूम्स भी हाइयर हाई बना रही है। अब लुक एट दिस कि यहां पर स्टॉक तो हाइयर हाई बना रहा है, वॉल्यूम्स भी हाइयर हाई बना रही है, तो यानी कि कोई मतलब महंगे से महंगा बाय करने में इंटरेस्टेड है, यानी कि ऊपर की तरफ और स्टॉक जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके लेवल्स पे क्विकली, चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, वॉल्यूम्स भी हटा लेते हैं और यहां पर एक काम करते हैं, वॉल्यूम्स भी हटा ही देते हैं, ये भी हटा देते हैं। परफेक्टली फाइन, चार्ट क्लियर इन क्लिस्ट पे हो गया। अब जरा इसके चार्ट को कंप्रेस करके देखते हैं कि यहां पर एक अपसाइड पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है वो प्रोबेबली दिखाई दे रहा है 43, 44 के लेवल्स के आसपास। 44 का एक ऐसा लेवल दिखाई दे रहा है जहां पर प्रोबेबली स्टॉक को जाना चाहिए। प्रोबेबली यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है और राउंड बॉटम कंप्लीट करने के लिए इजीली जा सकता है। परफेक्टली फाइन। अब रही बात स्टॉप लॉस की, सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगेन एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक। ये एक ट्रेंड लाइन है जहां से स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जब से मार्च में स्टॉक और आई शुड से मार्केट पूरी इंडस्ट्री कोविड के बाद बॉटम आउट हुई थी, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं जाके मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा जो कि रहेगा कुछ यहां पे अराउंड एन एवरेज 22 रुपए के आसपास, 7 रुपए के आसपास का टारगेट हो गया। पहला टारगेट मेरा 15 रुपए यानी 44 रुपीज का पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट जो मैं यहां रखूंगा वो रहेगा 56 और तीसरा टारगेट रहेगा यहां पर 64 रुपीज के आसपास। अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा है। अगर आपने यहां पर अभी केसीपी शुगर्स में पोजीशन नहीं बनाई तो प्रोबेबली केसीपी शुगर्स में पोजीशन बना सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड यहां पर हाईली फेवरेबल नजर आ रहा है। हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा, क्विक लेवल्स देखे। यहां पर एक पेनी स्टॉक शुगर्स के केसीपी शुगर्स, कोई और स्टॉक भी है जिसके आप चाहते हो मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊं, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल पार्ट, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो उसका नाम, या तो मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा या वर्बली आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में उसके लेवल्स वगैरह। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.